Hey beautiful people, hope you are doing great. So you will get the PDF. इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे, और अगर आप मेंबरशिप लेते हैं वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। चलिए, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मैं इधर पढ़ता हूँ दोस्तों, और इसके अंदर वोकैब भी हम कवर करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि शुरू का ही कर लें। फ्यूचर इम्परफेक्ट, जो भविष्य है वो परफेक्ट नहीं है। यानी ये एक्चुअली का टेंस है, लेकिन यहाँ पे टेंस मुराद नहीं है। मुराद यहाँ पर ये है दोस्तों कि भविष्य का जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि भविष्य में मंदी आएगी कि नहीं आएगी, वो सब बिल्कुल गलत किया जा रहा है। इम्परफेक्ट, वो गलत है। समझ में आता है? यानी यहाँ ये लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि पूरा जो दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े विशेषज्ञ, एनालिस्ट जिसको बोलते हैं, या अर्थशास्त्री, बैंक और संस्थाएं जो हैं भी भविष्य का सही अनुमान लगाने में बार बार असफल हो जाती हैं। ठीक है, यानी जैसे तेल की कीमतों का अनुमान गलत निकला, 2008 की आर्थिक मंदी का अनुमान गलत निकल गया, .com बबल के समय भी जो है विशेषज्ञ गलत थे। कई बार विशेषज्ञ बहुत आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस में रहते हैं, लेकिन भविष्य उनकी क्या है, गणनाओं के अनुसार नहीं चलता। इसीलिए फ्यूचर मतलब भविष्य, और उनके लिए इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण, गलत अनुसार साबित होता है। ये है पूरा इसका मतलब। इतना छोटा सेंटेंस है लेकिन मतलब बड़ा है। ये सब राइटर लोग ही लिखते हैं दोस्तों। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अच्छा, ये मार्केट्स हो, शेयर बाजार हो, या तेल और ऑयल, विश्लेषकों यानी एनालिस्ट को की भी भविष्यवाणी, प्रिडिक्शंस आर हैं स्पेक्टेकुलरली का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से, समझे नहीं, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से क्या होता है, गलत होता है। रॉन्ग टू ऑफ्टन, ज्यादातर। टू ऑफ्टन का मतलब अक्सर व बेशतर, यानी ज्यादातर गलत ही साबित होता है। लेकिन अच्छा, गलत इसलिए साबित नहीं होता कि भाई ये जो प्रिडिक्शन के अनुसार जो है, जैसा, चूंकि प्रिडिक्शन जो करता है वो देखता है कि भाई गवर्नमेंट किस रुख पे चल रहा है। अब जैसे यूएई के बारे में बात करें तो यूएई में जो प्रिडिक्शन अगर आप कर सकते हैं कि यूएई और तरक्की करेगा, समझ में आता। तो ये हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट को देखा हुआ है कि वो तरक्की करती है, वो लोग ध्यान देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ सिचुएशन आ जाती है, समझे नहीं, कुछ सिचुएशन आ जाती है, जैसे मान लो कि फ्लड आ गया, सैलाब आ गया, कुछ आ गया, तो वहां पर जो है प्रिडिक्शन हमारी गलत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो प्रिडिक्शन गलत होती है, ये जो भविष्यवाणी है, ये सिर्फ इसे नहीं होती कि भाई उनके प्रिडिक्शन के अनुसार पे काम नहीं किया जा रहा, बल्कि वो गलत ही बोलते हैं। बट लेकिन नॉट। अब इसका पूरा जो है ना, यानी शानदार एडिटोरियल है, बहुत हार्ड इंग्लिश भी है। ये दोनों जो एडिटोरियल है दोस्तों, दूसरा इसका वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा, ठीक है ना। ये भी हार्ड है इंग्लिश पूरी, ठीक है। चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी मजाक भी उड़ाया उन्होंने, बट नॉट। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि फॉर वांट, कि वो वांट ऑफ ट्राइंग, कि वो कोशिश करना चाह रहे थे, समझे, यानी लेकिन उम्मीद है कि ऐसा कोशिश की कमी की वजह से नहीं होता, होपफुली, समझे नहीं। यानी ऐसा नहीं होता कि वो नहीं चाह रहे थे कि कोशिश करें। हम ऐसा अच्छा गुमान करते हैं। हम ये गुमान करते हैं, मैं सोचते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी, लेकिन ये भविष्य वाले ही गलत हैं, समझे नहीं। तो ये एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट या जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है कि वो लोग कोशिश कर ही नहीं रहे थे। तो भाई जो इनका प्रेडिक्शन के अनुसार पे जो काम करना चाहिए वो करते ही नहीं, क्योंकि सब सुस्तड़ हैं। अभी बहुत शानदार है, इस पे हम चलते हैं दोस्तों वोकैब की तरफ, फिर आते हैं इधर। विल कम बैक टू द एडिटोरियल वाली PDF आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये सारा का सारा इसके अंदर है अवेलेबल, सबके सब मौजूद हैं। हम चाहेंगे यहाँ पे एक मरतबा जो है वोकैब को कवर करते हैं। दैट्स ऑल। इसके अंदर ज़्यादा वोकैब नहीं है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंस होंगे आपके। स्पेक्टेकुलरली मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा, बेहद, ड्रामेटिकली भी सिनोनिम्स आएगा। रिमार्केबली, स्ट्राइकिंगली मतलब बेहद स्पष्ट रूप से, स्ट्राइकिंगली, है ना। स्लाइटली इसका एंटोनिम्स आएगा, नॉर्मली, मॉडरेटली मध्यम रूप से। ब्लिक का मतलब होता है निराशाजनक, तो सिनोनिम्स आएगा ग्रिम, ग्लूमी भी आता है इसका, और होपलेस भी आता है। एंटोनिम्स ब्राइट, होपफुल, यहाँ पे देखिए प्रॉमिसिंग। इम्पैक्टबली मतलब होता है बिना किसी गलती के। तो सिनोनिम्स है परफेक्टली, फ्लॉलेसली, नीटली। और एंटोनिम्स है पुअरली, बैडली, केयरलेसली। अच्छा, यहाँ पे एब्स्ट्रूस का क्या मतलब है? बहुत कठिन समझने में, जैसे ऑब्सक्योर बोलते हैं जो कठिन हो समझने में, अस्पष्ट जिसको क्लियर ना हो, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं उसको, जटिल जिसको बोलते हैं, और इसके बाद क्रिप्टिक है यानी रहस्यमय। एंटोनिम सिंपल, क्लियर,
और इजी। यहाँ पे वेग है, वेग का मतलब है मजाकिया जो वाक्य होता है कोई सेंटेंस में, मजाकिया व्यक्ति, वैकित या व्यक्ति वटेवर जो भी है। जोकर भी बोलते हैं उसको, और विट भी बोलते हैं, ये नया है अपने हाजिर जवाब जिसको वो कॉमेडियन भी बोलते हैं, विट है ना। सीरियस भी बोलते हैं, एंटोनिम सोलम यानी गंभीर स्वभाव वाला, डल बोलते हैं, हाँ नीरस वटेवर। ये एक नया वर्ड है दोस्तों, ये है एनिग्मेटिकली। एनिग्मेटिकली मतलब होता है रहस्यमय ढंग से, यानी मिस्टेरियसली बोलते हैं, पता नहीं भाई कैसा किस टाइप सा है। क्रिप्टिकली बोलते हैं गूढ़ ढंग से, या उसके बाद एम्बिगुअसली मतलब स्पष्ट रूप से, यानी क्लियर नहीं है, अजीब है, मिस्टीरियस है आदमी, मतलब इसका समझ में नहीं आता क्या है कैसा है। क्लियरली जो है एंटोनिम्स हो गया, ओपनली हो गया एंटोनिम्स, प्लेनली भी एंटोनिम्स हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर है इवेपोरेट का मतलब होता है गायब हो जाना। सिनोनिम्स आएगा वैनिश, डिसअपियर, फेड। एंटोनिम्स आएगा अपीयर, रिमेन, स्टे, ठहरना। उसके बाद है क्यूरेटेड का मतलब होता है सोच समझकर चुना गया। सो सिनोनिम्स है सिलेक्टेड आएगा, रेंज आएगा, ऑर्गेनाइज्ड आएगा। एंटोनिम्स आएगा रैंडम, अनप्लान्ड, डिसऑर्डर्ड, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे देखिए इन्फेंटिलाइजेस का मतलब होता है बच्चे जैसा समझना। तो सिनोनिम्स आएगा पेट्रोनाइज, छोटा। उसके बाद है बिलिटल्स, कम आंकड़ा, कम आंकना, या अंडर एस्टिमेट, कम समझना, है ना। एंटोनिम्स आएगा एम्पावर, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट। यहाँ पे एक वर्ड है दोस्तों गिलोटिन। गिलोटिन का मतलब होता है सिर काटने का यंत्र। सिनोनिम्स आएगा एग्जीक्यूशन डिवाइस आएगा। उसके बाद बिहेडिंग मशीन, ओ माय गॉड, चॉपर। और एंटोनिम्स है प्रोटेक्शन, पार्डन, मर्सी। अच्छा, यहाँ पे ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, स्पष्ट, अनक्लियर, जिसको साफ सुथरा ना हो। वेग जिसको भी बोलते हैं, ऑब्सक्योर भी बोलते हैं, यानी कठिन समझ आने वाला। ट्रांसपेरेंट होता है दोस्तों पारदर्शी, क्लियर, साफ सुथरा, ऑब्वियस, साफ सुथरा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब है। थ्रो अप योर आर्म्स का मतलब इसके अंदर हो गया हार मान लेना, हैरान करके हाथ उठा, भाई आई एम डन, जैसे बोलता आई थ्रू अप माई आर्म्स एंड लेफ्ट, मैंने हार मानकर छोड़ दिया। नन द वाइजर, ओ माय गॉड, इट्स लिटरली यू नो nobody can tell the meaning except me, man, and really it's amazing idioms, wow, कुछ भी ज्यादा ना जानना। I asked him but was none the wiser, oh my god, मैंने पूछा फिर भी कुछ समझ नहीं आया। ब्लैक बॉक्स मतलब इडियम यानी रहस्यमय चीजें, जैसे द सिस्टम इज अ ब्लैक बॉक्स, ये प्रणाली रहस्यमय है। क्रैक ओपन का मतलब होता है दोस्तों समझना, क्या है, समझना, खोलना। वी फाइनली क्रैक्ड इट ओपन, हमने आखिरकार उसे समझ लिया, है ना। इस तरीके से बोल। टेक फॉर एवर का मतलब होता है बहुत ज्यादा समय लगाना। इट टुक फॉर एवर टू फिनिश, उसे खत्म करने में बहुत समय लगा। टेक समथिंग फॉर एग्जाम्पल, ये उदाहरण के लिए लेना, जैसे टेक माई ब्रदर फॉर एग्जाम्पल, है ना, मेरे भाई को उदाहरण के लिए लो। एक्सप्लोड पता है आपको, अचानक भड़क उठना, द फाइट एक्सप्लोडेड, झगड़ा अचानक भड़क गया। टॉक अप का मतलब होता है दोस्तों बढ़ चढ़कर तारीफ करना। दे टॉक्ड अप द प्रोडक्ट, उन्होंने उत्पाद की बहुत तारीफ की। बहुत अजीब अजीब तरह के इसके अंदर इडियम्स आए दोस्तों। फिजल आउट का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म होने, द प्लान फिजल्ड आउट, योजना धीरे धीरे खत्म हो गई। कुकअप का मतलब होता है दोस्तों क्या है, गढ़ लेना, बना लेना। ही कुकड अप द स्टोरी, उसने कहानी गढ़ ली। अच्छा, यहाँ पे एक और वर्ड है ट्रॉल थ्रू का मतलब होता है दोस्तों ध्यान से खंगालना। शी ट्रॉल थ्रू ईमेल्स, ठीक है ना, उसने ईमेल ध्यान से खंगाले। पुल समथिंग फ्रॉम, हटा लेना। दे पुल्ड द मूवी फ्रॉम द फेस्टिवल, उन्होंने फिल्म को क्या है, महोत्सव से हटा लिया। लीव फिंगरप्रिंट्स का मतलब होता है स्पष्ट सबूत छोड़ देना। द थीफ लेफ्ट फिंगरप्रिंट, चोर सबूत छोड़ गया। बैकडोर सेंसरशिप का मतलब होता है परोक्ष सेंसरशिप। पीपल अपोज बैकडोर सेंसरशिप, लोगों ने परोक्ष सेंसरशिप का विरोध किया, पीछे से सेंसरशिप होता है। इन द लाइट ऑफ मतलब होता है के कारण या को देखते हुए। वी चेंज द प्लान इन द लाइट ऑफ रेन, माय गॉड, बारिश को देखते हुए हमने योजना बदल ली। पोर इनटू का मतलब होता है दोस्तों भर देना या डाल देना। शी पोर्ड वाटर इनटू द ग्लास, उसने ग्लास में पानी डाला। कम टू का मतलब होता है बात आने पर या जब बात हो। व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट ही इज द बेस्ट, जब खेल की बात करें तो वो सबसे अच्छा है। दैट्स ऑल दोस्तों, विल गो बैक टू द एडिटोरियल एंड देन यू विल गेट द PDF ऑफ दिस ब्यूटीफुल presentation there, okay?
दोस्तों हमने वाला पढ़ लिया था, है ना। अ मंथ, 1 महीने बाद यूएस ने हमला किया, अटैक ईरान। एनालिस्ट जो विश्लेषण, जो वैज्ञानिक नहीं, जो विश्लेषण करते हैं, तज्जिया करते हैं, तज्जिया निगार जिसको बोलते हैं दोस्तों, समझे नहीं, जिसको बोलते हैं विश्लेषकों ने अनुमान लगाया, क्या लगाया, प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी की कि कच्चा तेल है ना, क्रूड वुड भी एवरेज कितना हो जाएगा, $83 थ्रू 2026, यानी अनुमान लगाया था कि 2026 तक कच्चे तेल की औसत कीमत, एवरेज जो कीमत है वो $83 प्रति बैरल रहेगी। मिड जून, अब देख लो, जून के बीच तक द फोरकास्ट, वो जो अनुमान था वाज था स्टिल ब्लिक, निराशाजनक था, समझे नहीं। दिसंबर तक तेल की कीमत $80 से लेकर $90 अब बैरल था, एक बैरल टिल दिसंबर था ये। फिर भी ब्लिक का मतलब आपको पता है ना, बहुत निराशाजनक। लेकिन सुन लो, लेकिन येट फिर भी ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत पहले ही $72 से नीचे फिसल चुकी थी। ब्रेंट यानी कच्चे तेल की कीमत हैज ऑलरेडी पहले ही स्लिप्ड, फिसल चुकी थी बिलो $72, $72 से नीचे, क्लोज टू वेयर, समझे नहीं, यानी लगभग वहीं पहुंच गई है जहां फरवरी में थी। क्लोज टू करीब है, वेयर जहां पे इट वाज था इन फरवरी में जहां था वहीं पहुंच गया, समझ में आना। स्लिप का मतलब, बिलो का मतलब हो गया यहाँ पे नीचे गिर जाना, या स्लिप बोलो, है ना, किसी स्तर से नीचे आ जाना। ऐसे समय पर, समझे नहीं, दिस इज, ये है, ये एक ऐसा समय है जहां वेर यू थ्रो अप योर आर्म्स का मतलब तुम हिम्मत हार जाते हो। ये आपने, इससे मैंने अभी पढ़ा है, अगर आपने वोकैब की देखा होगा अच्छे से, एंड और पूछते हो, यानी ऐसा समय है, ऐसे समय पर इंसान हैरानी और बेबसी में हाथ उठा देता है, ये इसका मतलब। एंड पूछते हो, और पूछता है, एंड आज पूछता है, हाउ, कैसे, कुड, हो सकते हैं ये लोग इतनी बुरी तरह गलत कैसे हो गए, कुड दे बी, हाउ कुड दे बी सो स्पेक्टेकुलरली, इतनी बुरी तरीके से रॉन्ग, गलत कैसे होगा, हाउ कुड दे बी सो स्पेक्टेकुलरली रॉन्ग, क्यों इतने गलत तरीके से, इतनी बुरी तरीके से गलत हो सकते हैं। यू हैव डन इट बिफोर, इसका क्या मतलब है, आप पहले भी ऐसा कर चुके हैं। व्हेन, जब .com वो होगा, जो भी बबल ब्रस्ट, जब .com क्या है, बुलबुला फूटा था, ब्रस्ट मतलब फूटना किसी चीज का। व्हेन सब प्राइम, जो संकट हुई थी, हैपन, व्हेन ट्रम्प की जो टैरिफ ने, उसने डिड नॉट प्लंज, खाई में नहीं धकेला यूएस को, किसके खाई में, इनटू अ रिसेशन, मंदी के खाई में नहीं धकेला लास्ट ईयर, पिछले साल। एंड व्हेन यू आर नन द वाइजर, एंड यू आर नन द वाइजर। अब यहां समझो, यू आर नन द वाइजर का क्या मतलब है, फिर भी आपको कोई नहीं समझ नहीं मिलती है, फिर भी यू आर नन, कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि समझने वाले हो। यू आर नन द वाइजर का मतलब होता है पहले से ज़्यादा समझदार ना होना। वाइज का मतलब समझदार, वाइजर पहले से ज़्यादा समझना। तुम अभी भी पहले से ज़्यादा समझदार नहीं हो, फिर भी आपको नई समझ नहीं मिलती, और हमें भी नहीं मिलती, समझे नहीं। तो पहले से ज़्यादा समझदार ना होना, ये सब सारी चीज़ें, मतलब यह है कि कुछ भी नई जानकारी या समझ ना मिलना। प्रॉब्लम इज दैट, समस्या यह है कि भविष्यवाणी करने का काम जो है एक रहस्यमय डिब्बे की तरह है। सुन लो, नीदर आर वी, और ना ही हम, नीदर आर वी का मतलब ये होता है कि कुछ भी नई जानकारी नहीं मिली, यानी, और क्या है, फिर भी आपको कोई नहीं समझने मिली। यू आर नन द वाइजर, और हमें भी नहीं मिली, नोर द वाइजर, नन द वाइजर, और हमें भी नहीं मिली। नीदर आर वी, ना ही हम हैं कि जिन्होंने, जो वाइजर हो गए हों या पहले से समझ चुके हों। समस्या ये है दोस्तों, प्रॉब्लम इज दैट, कि जो भविष्यवाणी, तो फोरकास्ट का जो बिजनेस है दोस्तों, इज अ ब्लैक बॉक्स। ये एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह है।
एंड ब्लैक बॉक्सेस, और ये मिस्ट्री बॉक्सेस हैं दोस्तों। मिस्ट्री मतलब पता नहीं बॉक्स के अंदर, वी आर सीइंग, हम देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे ले लिए टेक फॉर एवर, वो इतना टाइम लेता है। टेक फॉर एवर का मतलब होता है बहुत टाइम लेना। ये भी दे याद कर लो, मैं लाल कर देता हूं, लालम लाल। 2 प्याली चाय पीने वाली। अच्छा यहाँ पे जो है टू क्रैक, समझने के, टू क्रैक ओपन का मतलब होता है दोस्तों समझना, ओपन एंड मेक सेंस ऑफ इट, और कि उसको आप समझें। क्रैक ओपन का मतलब क्या है कि भविष्यवाणी करने का काम रहस्यमय डिब्बे की तरह है, यानी ऐसी चीज जिसका अंदर का तरीका समझ में ना आए। ब्लैक बॉक्स का मतलब ये होता है। और जैसा हम देख रहे हैं ऐसी ब्लैक मिस्ट्री चीज़ों को समझने और उनका राज खोलने में बहुत लंबा समय लग जाता है। टेक फॉरएवर का मतलब बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाना, ठीक है। क्रैक ओपन का मतलब होता है किसी मुश्किल चीज़ का राज समझना, यानी टेक फॉरएवर टाइम लेता है, क्रैक ओपन किसी मुश्किल चीज़ को समझने के लिए, एंड मेक सेंस ऑफ इट, और उस मुश्किल को समझने के बाद उसका राज खोलने में, यानी उसको क्रैक ओपन का मतलब होगा उस मुश्किल का राज खोलने में और उसको समझने में। भाई राज क्या था, अब राज को भी समझना है। उसमें क्या लगता है दोस्तों, टेक फॉरएवर बहुत लंबा टाइम लगता है। व्हाट ऑर्डिनरी फ्लॉक, आम तौर से क्या देखते हैं लोग को, क्या देखते हैं आम लोग। ऑर्डिनरी का मतलब आम लोग, फ्लॉक फॉक्स मतलब होता है जो लोग होते हैं देखते हैं, इज वो क्या देखते हैं कि एनालिस्ट जो होते हैं, यानी विश्लेषण, समझ में आ रहा। मेक सेंस ऑफ का मतलब होता है किसी कठिन बात का अर्थ समझना, समझ में आ रहा। ये है क्रैक ओपन का मतलब, आपको मैं बता रहा किसी मुश्किल चीज का राज समझना, समझे नहीं, यानी ये है इसका मतलब। चलिए हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आम लोग यही देखते हैं कि विश्लेषक बहुत होशियार लोग होते हैं। हाँ, रियली आर, वो हैं रियली स्मार्ट पीपल, सच में बहुत होशियार लोग होते हैं या बहुत अक्लमंद होते हैं। देयर स्वीट्स, उनका जो स्वीट्स होता है, ये देखिए ये है एक विश्लेषण, उनका जो कपड़े होते हैं आर इम्पेक्टेबली टेलर्ड, है ना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कस्टम बनाया जाता है, उनके लिए खास होता है, उनको सूट करता है, समझे नहीं, यानी जैसे उनके सूट बिल्कुल बेदाग होते हैं। इम्पेक्टेबली मतलब होता है बिल्कुल बिना किसी कमी के, और बहुत बढ़िया इसलिए होते हैं, समझे नहीं, बढ़िया होते हैं। एंड द ऑफिस, उनके जो ऑफिस दे वर्क, जहाँ पे वो काम करते हैं, फॉर हैव ऑराज, वो ऑराज रखते हैं ना, उनका ऑरा होता है, एक जलवा होता है कि दैट नो ब्लंडर कैन टर्निश, है ना, यानी उसकी शानदार प्रतिष्ठा यानी छवि होती है कि कोई भी बड़ी गलती भी उसे आसानी से खराब नहीं कर पाए। ब्लंडर बोलते हैं कोई भी बड़ी गलती, कैन टर्निश, टर्निश बोलते हैं बदनाम करना या आपकी इमेज को खराब कर देना, उसको आसानी से खराब कर दे, समझे नहीं। टेक द यूएस फॉर एग्जाम्पल, यूएस फेडरल की एग्जाम्पल ले लिए आप, ठीक है। नो ब्लंडर कैन टर्निश का मतलब कोई गलती उसे प्रतिष्ठा क्या है, कम नहीं कर सकती। ओके, टर्निश का मतलब बदनाम करना। उदाहरण के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व को ही ले लिए, फेडरल रिजर्व को ले लिए फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए। इन मार्च 2007 में, मंथ्स बिफोर द सब प्राइम क्राइसिस के कुछ महीनों पहले, एक्सप्लोड हुआ था, यानी धमाके की तरह आया था क्राइसिस, मंदी जो आई थी। द फेडरल्स का जो आउटलुक था, है ना, यानी मार्च 2007 में, यानी सब प्राइम संकट के फूटने से कई महीने पहले, फेड का अनुमान बहुत आशावादी था। आउटलुक का मतलब यहां पे होगा अनुमान या भविष्य का अनुमान, है ना। फेड का आउटलुक वाज सनी, सूरज वाला था, मतलब आशावादी था, चमकदार था, अच्छा लग रहा था। इम्पैक्ट ऑन द बॉर्डर इकोनॉमी, ठीक है, आगे चढ़ते हैं दोस्तों। सब प्राइम बाजार की समस्याओं का असर पूरी अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर शायद सीमित ही रहेगा। असर होगा बॉर्डर की इकोनॉमी पर, ब्रॉडर इकोनॉमी सॉरी, बड़ी अर्थव्यवस्था पर, एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, और जो अर्थव्यवस्था वाली जो बाजार है, समझे नहीं, अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार जिसको बोलते हैं, है ना, वित्तीय बाजार ऑफ द प्रॉब्लम्स, मार्केट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, समस्याओं का, शायद यानी समस्याओं का असर पूरी अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर शायद सीमित होगा।
ऑफ द प्रॉब्लम इन द सब प्राइम मार्केट में सीम्स लाइकली, वो लग रहा था, लाइकली टू बी कंटेंट। कंटेंट मतलब होता है सीमित में होना, यानी बढ़ेगा नहीं। कंटेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, सीमित में रहना है, सीमित में रहेगा, ज़्यादा फैलेगा नहीं। एक्सप्लोड का मतलब अचानक बहुत तेज़ी से फैल जाना। दोबारा ट्रांसलेट कर देता हूँ कि मार्च 2027 में, यहाँ से होगा ट्रांसलेट, देख लो आप। इन मार्च 2027 में, यानी सब प्राइम संकट के फूटने से कई महीने पहले, ये कहा गया सब प्राइम मार्केट एक्सप्लोड, है ना, एक्सप्लोड के महीनों पहले, यहाँ पे देख लो आप। फेड का अनुमान, फेड्स का आउटलुक वह सनी, अच्छा लग रहा था, बहुत आशावादी था। उसने कहा था कि सब प्राइम बाजार की समस्याओं का असर पूरी अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर शायद सीमित ही रहेगा। उन्होंने कहा था कि ब्रॉडर इकोनॉमी जिसको बोलते हैं दोस्तों, समझ में, अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था, ब्रॉडर का मतलब हो गया है बहुत बड़ा, यानी पूरी अर्थव्यवस्था, और वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट्स, यानी फाइनेंशियल के जो मार्केट्स होंगे उस पर जो असर पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑन द ऑफ द प्रॉब्लम्स, समस्याओं का जो असर पड़ेगा, यानी ये जो प्रॉब्लम्स इससे जुड़ा हुआ है, प्रॉब्लम की जो समस्या जो असर पड़ेगा इन द सब प्राइम मार्केट में, समझे नहीं, सीम्स, वो दिखता है, लाइकली टू बी कंटेंट, यानी वो हो सकता है कि वो सीमित में रहे, और टेक, या आगे पढ़ते हैं दोस्तों, या फिर डॉयच बैंक सिक्योरिटीज के उस अर्थशास्त्री का उदाहरण लीजिए, या उदाहरण लिए, टेक द, ये क्या है दोस्तों, डोइचे बैंक के सिक्योरिटीज के इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री का उदाहरण लिए, हु परसिस्टेंटली, जो लगातार भविष्यवाणी कर रहा था मंदी का 2000 में, नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि .com बबल जो है की वजह से, बल्कि Y2K बग की वजह से, Y2 का बग था, समझे नहीं। अब ये वो .com बबल क्या था, Y2K बग, या आप जाके इंटरनेट पे एक मरतबा सर्च मारी दो, आपको पता चल जाएगा ये क्या था। कम से कम एटलीस्ट ही कंसीडर्ड, उसने माना, आई वॉज रॉन्ग, कि मैं गलत था, एंड एक्सप्लेन, और उसने ये भी बताया कि मैं गलत क्यों था। आई वॉज फोकसिंग, मैं ध्यान दे रहा था, ऑन द वीक लिंक्स, कमज़ोर कड़ियों पर। वीक लिंक्स मतलब होता है कमज़ोर हिस्से पर ध्यान दे रहा था। व्हाट आई फेल, मैं किस चीज़ में नाकाम हुआ, टू डू, वो चीज़ करने में, वो था कि वॉज टू रियलाइज, मुझे महसूस करना था, देयर वर फीवर, के वहाँ थे कुछ ही, एंड फीवर ऑफ देम, उनमें से कुछ ही, समझे नहीं, कि मैं समझ नहीं पाया कि ऐसी कमज़ोर कड़ियाँ लगातार कम होती जा रही थीं, यानी मैं केवल कमज़ोर कड़ियों पर ध्यान दे रहा था। मेरी गलती ये थी कि ये समझ नहीं पाया कि ऐसी कमज़ोर कड़ियाँ लगातार कम हो रही थीं, ठीक है ना। रियलाइज देयर वर फीवर, कुछ ही कमज़ोर कड़ियाँ थी, एंड फीवर ऑफ देम, और उनमें से भी कुछ हो रही, यानी लगातार ये पूरा देखिए शानदार, यानी वीक लिंक्स जो थी वो पहले कम थी, देयर वर फीवर कुछ, और एंड फीवर ऑफ देम, और इन फीवर में से भी उनमें से कुछ बाकी थी, यानी मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये लगातार कम होता जा रहा था, पहले से कुछ था, फिर कुछ में से भी कुछ रह गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत शानदार है दोस्तों, इसको समझना आसान नहीं है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया की जो इंग्लिश है, द हिंदू की इंग्लिश, वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड होता है दोस्तों। आप, हार्ड भी होता है थोड़ा सा, वो जो है ना, बस वो, मैं अगर सॉरी मैं बुरा न लगे तो वो थोड़ा सा जमाने के लिए ना, कि बस हमारा है इतना स्टैंडर्ड का, वो खूब से खूब जो है ना ईडीएम ठोके जाते हैं बिल्कुल। एनीवे येट, लेकिन ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल वाला है। अगर आप इवन यहाँ तक कि इनका इंग्लिश भी हार्ड होता है, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के एडिटर्स को देखेंगे तो आप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। येट, लेकिन फिर भी दूसरे जो विश्लेषक हैं, येट अनदर, समझे नहीं, एट दैट मोमेंट, उस वक्त, समझे नहीं, लेकिन उसी समय दूसरे विश्लेषक, एट दैट मोमेंट, उसी समय, वेयर, जब, टॉकिंग अप, वो बात कर रहे थे, यानी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहे थे, टॉकिंग अप द .com बूम को, ऑल्दो, अगरचे इट वाज अबाउट, वो था अबाउट द फिजल, तो फिजल का मतलब यहाँ पे हो गया धीरे धीरे बिना सफलता के ख़त्म हो जाना,
कि वो एंड बिना सफलता के ख़त्म हो जाना था, एंड स्टार्ट रिसेशन और मंदी का शुरू, और मंदी का जो है धीरे धीरे ख़त्म होने वाला था और उसके बाद मंदी शुरू होने वाली थी। तो टॉकिंग का मतलब होता है अप, बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करना। और डॉट कॉम बूम जो है इंटरनेट कंपनियों का तेज़ उछाल, उसको बोलते हैं डॉट कॉम बूम। अबाउट टू का मतलब होता है होने ही वाला। फिजल का मतलब होता है धीरे धीरे बिना सफलता के ख़त्म हो जाना। फिजिल आउट का मतलब होता है धीरे धीरे समाप्त हो जाना। ये है इसका मतलब, ठीक है, समझे नहीं? वी कांट से, हम कह नहीं सकते। वाई एनालिस्ट, ये जो विश्लेषक जो होते हैं, गेट इट रॉन्ग, वो उसको गलत तरीके से लेते हैं अक्सर बेशतर ज़्यादातर। बट लेकिन परहैप्स, शायद, देयर इज सम ट्रूथ, वहाँ पे कुछ सच्चाई भी है इन द एनालिसिस, विश्लेष में दैट के दे प्लेस टू मच, वो रखते हैं बहुत ही ज़्यादा, है ना, अविश्वास इन एब्स्ट्रूस मैथमेटिकल मॉडल्स। अब यहाँ देख लो आप, समझे नहीं? एब्स्ट्रूस मैथमेटिकल क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे है, एब्स्ट्रूस का मतलब होता है बहुत कठिन, यानी वो जटिल, जिसको बोलते हैं गणितीय मॉडलों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये बहुत ज़्यादा उनको वो देखते हैं मैथमेटिक्स में, बहुत ज़्यादा ही भरोसा करते हैं। उनको लगता है बस यही सही होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के हिसाब से चल रहा है। काउंटिंग बहुत करते हैं वो लोग, इन्हें जिसको नंबरों को देख के फिर वो भविष्यवाणी करते हैं कि भाई ऐसा हो गया। कह रहे कि लेकिन एक बात कि वे दोषी नहीं है। व्हाट दे आर नॉट गिल्टी ऑफ, वो क्या चीज़ है जिसके वो दोषी नहीं है, गिल्टी ऑफ जिम्मेदार हैं। दो फिर भी वो क्या है, इस कुकिंग अप स्टफ। कुकिंग अप स्टफ का मतलब देखो ये कितना शानदार है दोस्तों, है ना, कि वो बकवास नहीं पेलते हैं, ये है बकवास नहीं करते, क्योंकि हमारे कुछ भी इधर उधर की बकते नहीं है। जो भी बोलते हैं वो आधार पे, एविडेंस पे के बेस पर बोलते हैं, यानी मन घड़त कहानी जिसको बोलते हैं, या बात बनाने वाली जिसको बोलते हैं। समझे नहीं दोस्तों? चाय पीनी है, आ जाओ पी लो। कह रहे हैं कि आगे चलो, उस मजाकिया कहानी पर भरोसा मत, ये पूरे इसका मतलब मैं समझता हूँ, समझे? यहाँ तक बहुत शानदार है ना, खूब अच्छे से मजाक उड़ाया उन्होंने। यहाँ से मैं पूरे एक मरतबा पढ़ देता हूँ आपके लिए कि उस मजाकिया कहानी पर भरोसा मत कीजिए जिसमें कहा जाता है कि एक ऊबी हुई विश्लेषक बर्गर और कोला का दोपहर का खाना खाने के बाद दफ्तर आती है। 2036 में दुनिया में पनीर की मांग का अनुमान लगाने वाला अपना जो है वो काम देखती है। $3.68 का बिल देखती है, और उसी को देखकर लिख देती है कि 36.8 मिलियन टन, है ना, वेस्ट ये है। यानी बस मजाक उड़ाने के, ये जो अक्सर बेशतर ये जो प्रिडिक्शन करने वाला होता है कैसे होना करेगा, डोंट बिलीव, यकीन ना करो, द वैक्स टेल, यानी जोकर का जो कहानी होती है। वैक्स का मतलब यहाँ पे, इससे पहले मैं बताया था कि मजाकिया व्यक्ति जो की गढ़ी हुई कहानी, इसको बोलते हैं वैक्स टेल, यानी मजाकिया व्यक्ति गढ़ी कहानी। अबाउट आप क्या है, बोर्ड एनालिस्ट, किस बारे में, है ना, जिसमें कहा जाता है अबाउट है कि बोर्ड एक उबा हुआ एनालिस्ट जो है ना, हु वॉक्स इनटू द ऑफिस, जो ऑफिस आता है आफ्टर अ बर्गर और कोला, लंच खाने के बाद बर्गर और कोला यानी कोकोला के लंच के बाद, देखता है एट हर असाइनमेंट पर ऑन फोरकास्टिंग, के उनको फोरकास्टिंग करना, भविष्य करना है दुनिया के चीज़ की मांग पर इन 2036। वो देखता है सीज हर, वो देखता है कि 3.68 का बिल है, एंड देखती है ना, एंड अ पेंसिल सीन, और लिख देती है। पेंसिल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, समझे नहीं? यानी अस्थाई रूप से लिख देना, और लिख देती है या नोट कर देती है कि 36.80 मिलियन टन्स भी होगा डिमांड उसका, समझे नहीं? बहुत शानदार मजाक उड़ाया है। फिर दूसरा विश्लेषक उसी आंकड़े का इस्तेमाल करके मवेशियों के बड़े यानी बाड़े जो होते हैं के लिए स्टील की मांग का अनुमान लगाता है। तीसरा जो है डेयरी सॉफ्टवेयर की मांग का अनुमान लगाता है। चौथा इन दोनों का अमेरिका की क्या है जीडीपी पर असर निकालता है। और उसी आधार पर पांचवा विश्लेषक टाइलर स्विफ्ट के
ये जो आपके पता सिंगर पिंगर है कि कॉन्सर्ट की टिकटों की बिक्री का भी अनुमान लगा देता है, यानी पूरा मजाक उड़ाया भाई साहब। एंड जो रोस्टिंग जिसको बोलते हैं ना आपका, एक और दूसरा विश्लेषक ये इस्तेमाल करता है यूजिंग दिस डाटा को टू प्रिडिक्ट, है ना, भविष्यवाणी करने के लिए कि स्टील की मांग जो है फॉर कैटल पेंस यानी बाड़े के लिए, भैंस के बाड़े के लिए देखता है। एक तीसरा जो है वो भविष्यवाणी करता है फोरकास्ट डेयरी के सॉफ्टवेयर के, भाई डेयरी जो प्रोडक्ट है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की डिमांड होगी, ये भविष्यवाणी करता है। अब फोर्थ जो है वो हिसाब लगाता है, कैलकुलेट द इम्पैक्ट असर ऑफ द बोथ, यानी दो का, डेयरी के सॉफ्टवेयर का और दूसरा क्या था दोस्तों, स्टील की डिमांड का, कि भाई दोनों का जो असर पड़ेगा वो यूएस के जीडीपी पर कितना पड़ेगा। बेसिस यानी ऐसे आधार है विच, इस बेसिस पर, बेसिस विच यानी इस आधार पर, बेसिस विच, समझे नहीं, ये बहुत देख लो। अगर कहीं भी लिखोगे ना, आपका कोई टीचर वो बोलेगा ये क्या लिखा है तूने, तो बोलेगा सर हम क्या एडिटोरियल पढ़ते हैं, मुसन्ना राजी के वीडियो देखते हैं ना, इसलिए हमें पता। तो यहाँ पे बेसिस वीडियो। अब फिफ्थ, एक पांचवा जो है वो भविष्यवाणी करता है सेल्स ऑफ, बिकने का, टाइलर स्विफ्ट का जो प्रोग्राम कंसर्ट की टिकट्स का, उसका भविष्यवाणी करता है कि कितना बिकेगा। तो ये असल में फुल मजाक उड़ा रहे हैं भाईजान हमारे एडिटर साहब, भाईजान तो नहीं है, हमसे बहुत बड़ा है। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, कहले कि ये ऐसा काम नहीं करता, यानी लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। इट डज नॉट वर्क, वो ऐसा काम नहीं करता, यानी असल में ऐसा नहीं होता। अब ये जैसे किसी को तुम बोलना भाई जो जैसा तुम बोल रहे हो ना, असल में ऐसा काम नहीं करता, ये सब नहीं चलता यहाँ पे, इट डजंट वर्क लाइक दैट, यहाँ पे आप बोल सकते हो। इवन दो, अगरचे, है ना, इन 2012 में द चीफ ऑफ अ फेमस, बहुत मशहूर जो एम्प्लॉयर ऑफ द एनालिस्ट, है ना, जो विश्लेष का जो एम्प्लॉयर था, जो उसका मालिक था प्रसिद्ध, उसका जो प्रमुख था, उसने ट्रोलिंग थ्रू कंपनी के ईमेल को जांच रहा था, खंगाल रहा था। बस ट्रोलिंग थ्रू का मतलब होता है दोस्तों खंगालना, यानी और कई ईमेल्स आपको पड़े होते हैं ना, उसको देख रहे भाई कहाँ, फॉर द वर्ड, एक वर्ड के लिए, समझे नहीं, इट्स सो फनी मैन, मपेट। आफ्टर लर्निंग, उसको मालूम होने के बाद कि उसका जो सीनियर स्टाफ है उसने यूज किया था टू डिस्क्राइब द क्लाइंट्स को बतलाने के लिए मपेट का यूज किया था, तो वो खोज रहा था। दोबारा ट्रांसलेट कर देता हूं कि लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हालांकि 2012 में विश्लेषकों को नौकरी देने वाली एक मशहूर कंपनी का जो प्रमुख था अपने कर्मचारियों के ईमेल में मपेट शब्द को बहुत ध्यान से खोज रहा था, क्योंकि उसे पता चला था कि उसके वरिष्ठ कर्मचारी, जो सीनियर कर्मचारी है, अपने ग्राहकों को इसी शब्द से बुलाते हैं। अब मपेट का क्या मतलब है यहाँ पे, उसने मूर्ख या आसानी से बेवकूफ़ बनने वाला व्यक्ति, ये अपने ग्राहकों को जो बेवकूफ़ बना रहे थे। तो कुल मिला के ये नहीं जो है ना, ये पूरे एडिटर साहब ने, आई लव यू एडिटर साहब, क्या ज़बरदस्त लिखा है कि इन्होंने पूरा लिखा है कि ये सब के सब उल्लू बनाते हैं ये लोग एक्चुअल में। वाह, अमेजिंग, लवली मैन, लवली।